नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ 4.1 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको समझाया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। आपने कहा था एक ऐसा समीकरण जिसको ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ए और बी का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। और जो ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको यह समझाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल का क्या मतलब होता है और उन हल को हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, चाहे वो 2 नंबर का हो या वो 4 नंबर का हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक समीकरण दिया है 2x जमा y और किसके बराबर है, 5 के। आपसे पूछा गया बताओ क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आप बोलते हैं बिल्कुल है, हमें पता है, कल आपने समझाया था। इसके बीच में दो चर आ रहे हैं, कौन कौन से, x और y। ये 5 उधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको देख सकता हूं ax जमा by जमा c बराबर 0 की फॉर्म लिखी है। x और y की शक्ति 1 है ना, और दो चर हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर हमने आपसे ऐसा कहा, अपना ऐसा करो, x की जहां पे 2 लगा दो और y की जगह पे 1 लगा दो। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा, बेटा कुछ भी पुट करके देख लो, कुछ भी, ये तो मैंने रैंडम पुट किया इसके बीच में। आप ऐसा करो, x की जगह पे 2 लगा दो, y की जगह पे 1 लगा दो, माइनस का 5 किसके बराबर आएगा, 0 के। 2 की गुना 2 से करेंगे 4 जमा 1 माइनस 5 बराबर 0। 4 में 1 को जोड़ेंगे 5 माइनस 5 बराबर 0। तो जो 0 है वो 0 के बराबर आ गया। इसका x और y का मान यहां लगाने से दोनों तरफ बराबर हो जाता है। ठीक है जी, हमने आपसे कहा x का मान 3 लगा दो, y का मान 2 लगा दो, कुछ भी हम अपनी मर्जी से रखी जा रहे हैं। रखो भाई, x की जहां पे लगाया 3, y की जहां पे लगाया 2, माइनस का 5 किसके बराबर है, 0 के। 2 की गुना 3 से करेंगे 6, इसको मैं लिखूंगा जमा में 2 माइनस का 5 बराबर 0। 8 माइनस 5 बराबर 0, 3 बराबर 0। लेकिन आपको मालूम है 3 तो कभी 0 के बराबर होता ही नहीं। इसका मतलब जब मैंने x की जहां 3 लगाया और y की जहां 2 लगाया तो ये दोनों चीज बराबर नहीं हुई। लेकिन जब मैंने x की जहां 2 लगाया था, y की जहां 1 लगाया था, तो इसको लगाने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई थी। तो जो ये x और y की ऐसे मान जिनको समीकरण में लगाने से दाया पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, x और y का ऐसा मान, x और y का ऐसा मान, x और y का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है, जो दिए गए समीकरण को क्या कर देता है, जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हल कहते हैं। x और y का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है उसे हल कहते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास हल होता है। x और y का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है, जिसको रखने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, उसको हम लोग उसका हल बोलते हैं। अब मेरे दिमाग में ना और सवाल आते हैं, मेरे दिमाग में यह सवाल आता है कि सर इसके कितने हल हो सकते हैं। देखो जितने मर्जी निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। अभी थोड़ी देर में मैं निकालने सिखाऊंगा, निकालते कैसे भी हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाहता हूं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये कहां से आए, कैसे आ रहे हैं, ये आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, बस ये सीखे हो कितने सकते हैं। जैसे हमने आपको ये बोला, आप ना ऐसा करो, x की जहां पे 3 लगा दो और y की जहां पे -1 ला दो।
जब मैं x की जहां पे 3 लगाऊंगा तो बोलो क्या आएगा, 2 गुना 3, 2 गुना 3 आ जाएगा, और गुना में जमा में -1 बराबर 5, तो 6 - 1 बराबर 5, तो 5 किसके बराबर आ गया, 5 के। तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब जो ये वाली चीज है वो भी समीकरण का हल है। अरे भाई ठीक है कि नहीं, जो ये वाली चीज है वो इसका हल है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर हमने आपसे ऐसा कहा, आप ऐसा करो, x की जहां पे ना क्या करो, x की जहां पे 0 लगा दो और y की जहां पे 5 लगा दो। अगर मैंने x की जहां पे 0 लगाया, y की जहां पे 5 लगाया, तो क्या होगा, 2 गुना 0 जमा 5 बराबर 5, 0 जमा 5 बराबर 5, तो 5 जो है वो 5 के बराबर है, तो इसको संतुष्ट करा। इसका मतलब ये भी इसका हल है। ऐसा इसका मतलब तो ये हुआ पता नहीं कितने सारे मान है जिसको संतुष्ट करते होंगे, तो सारे के सारे हल होते हैं। तो आप लिख सकते हो, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनेकों हल होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनेकों हल होते हैं, ठीक है। ये अगली एक्सरसाइज में जब हम ग्राफ सिखाएंगे ना, तो आपको वहां बताएंगे कि अनेकों हल कैसे होता है, अनेकों हल होते हैं। अभी तो सिर्फ हमने आपको यह समझाया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का मतलब क्या है। हल का मतलब है x और y का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है। फिर हमने आपसे बोला कितने हो सकते हैं, आपने बोला कट्टा भर के निकाल सकते, इतने सारे, x की जहां 2, y की जहां 1, x की जहां 3, y की जहां -1, x की जहां 0, y की जहां 5। तो 3 तो मैंने लिखे हुए हैं, और मैं चाहूं तो और भी लिख सकता हूं, है ना। तो यहां से हमें सिर्फ यही सीखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के अनेकों हल हो सकते हैं, अनेकों। तो ये दो क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, वहां अच्छे से समझ में आएगा। उल्टी एक्सरसाइज शुरू करूंगा। 4.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और वो चीज अप्लाई करना जो भी हमने आपको सिखाई थी। क्वेश्चन में क्या कहता है, k का वह मान ज्ञात करो। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को k का मान निकालना है, ठीक है, k का मान निकालना है। फिर आपसे क्या कहता है, x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x जमा 3y बराबर k का एक हल हो। हमारे पास ना एक समीकरण दे रखी है। समीकरण कौन सी दे रखी है, 2x जमा 3y बराबर के, ये एक समीकरण है, ठीक है जी। आपसे क्या कहता है, x बराबर 2, y बराबर 1, इस समीकरण का हल है, ठीक है, इस समीकरण का एक हल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हल का मतलब क्या होता है, जब x की जहां x का मान लगाऊंगा, y की जहां y का मान लगाऊंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, अतः यह समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है। अतः यह समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट कर देता है, क्योंकि इसका हल है। और हमने आपको सिखाया था हल का तो मतलब ही संतुष्ट करना होता है। लगा दो, x की जहां पे 2, यहां x है ना, इस x की जहां पे हमने 2 लगा दिया। फिर देखो यहां क्या लिखा है, y, इस y की जहां पे क्या लगाएंगे, 1, तो 3 गुना 1 किसके बराबर आ गया, k के बराबर। तो देखो 4, 3 की गुना 1 से करेंगे 3, किसके बराबर आएगा, k के। तो आप यहां से देख सकते हो k का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 7 के। तो अगर मैं k की यहां पे 7 लगा दूं तो x बराबर 2, y बराबर 1, इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा, ठीक है। हमने आपको सिखाया ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या सिखाया था भी, हल कब होता है, जिसको रखने से दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब ये कहता है हल दे रखा है, इसका मतलब जब मैं x की जहां x का मान लगाऊंगा, y की जहां y का मान लगाऊंगा, तो दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, तो k का मान हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पिछले वाले से भी सरल है। हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, x माइनस 2y बराबर 4। यहां लिख लेता हूं इसको, x माइनस का 2y किसके बराबर है, 4 के। अब हमारे पास 5 वैल्यूज दे रखी हैं x और y की।
आपसे कहता है आपको चेक करके बताना है इसमें से कौन सी चीज जो है वो इस समीकरण का हल है और कौन सी चीज इस समीकरण का हल नहीं है। तो मैं आपको सिखाया x और y का ऐसा मान जो इसको संतुष्ट कर देगा वो क्या बनेगा, हल बनेगा। तो लिखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या लिखी है 0,2। भाई लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा। ये जो पहले वाला है वो x है, ये जो दूसरे वाला है वो y है। इसका मतलब x का मान 0 है और y का मान कितना है 2 है। अब इसमें लगा दो, जब मैं इसमें लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगा 0, y के जहां पे 2 लगाना है 2 गुना 2 तो किसके बराबर आएगा 4 के। तो आप देख सकते हो 0 - 4 बराबर 4, -4 बराबर 4। अब कोई समझदार बच्चा ये बताओ क्या कभी -4 4 के बराबर होता है, कैसे हो सकता है। ये तो माइनस का है, ये तो प्लस का है। इसका मतलब जब मैंने x की जहां 0 लगाया और y की जहां 2 लगाया तो बराबर बिल्कुल भी नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या लिखोगे x बराबर 0 y बराबर 2 हल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जो ये पहले वाली चीज लिखी है ये पहले वाली चीज इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि अगर हल होती तो ये इसको संतुष्ट करती। ठीक है जी, अब दूसरी चेक करते हैं, करो शुरू। हमने यहां लिखा x - 2y किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। अब देखो यहां क्या लिखा है 2,0 तो लिख लो भाई 2,0 तो ये x का मान है ये y का मान है। तो क्या लिखेंगे x का मान 2 है y का मान 0 है। यहां लगाओ 2 - का 2 गुना 0 बराबर 4, 2 - 0 बराबर 4, 2 बराबर 4। अब मुझे बताओ क्या कभी 2 4 के बराबर होता है। अरे 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 क्या बोल रहे हो, बिल्कुल गलत है। 2 तो कभी 4 के बराबर होता ही नहीं। इसका मतलब जब मैंने x की जहां पे 2 लगाया y की जहां पे 0 लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया ही नहीं। और जब आता नहीं तो हम लिख देंगे x बराबर 2 y बराबर 0 इस समीकरण का हल नहीं है, क्योंकि आपने तो हमें सिखा रखा है हल वही होता है जो इसको क्या करता है संतुष्ट करता है। ये तो संतुष्ट कर ही नहीं रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा तो हल कहां से होगा। ठीक है जी, तीसरे पे चलते हैं। तीसरा लिखो, तीसरे में हमारे पास क्या लिखा है 4 और 0। इसको चेक कर लेते हैं, क्या लिखोगे x - 2y बराबर 4। तो हमें दे क्या रखा है 4,0 ऐसे ही है। इसको क्या लिखेंगे x, इसको क्या लिखेंगे y। तो आप यहां से देख सकते हो x का मान 4 है और y का मान कितना है 0। यही मतलब है ना, x का मान 4 है और y का मान 0 है। लगाओ इसमें, जब हम इसमें लगाएंगे तो x की जहां पे 4 माइनस में y की जहां पे 0 और किसके बराबर है 4 के बराबर है। 2 को 0 से गुना करेंगे 0 किसके बराबर है 4 के। तो 4 किसके बराबर है 4 के। तो हम यहां से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। जिसका मुझे था इंतजार वो मिल गया हल, है ना। तो हम लिखेंगे x बराबर 4 y बराबर 0 इस समीकरण का क्या है, इस समीकरण का क्या है हल है, क्योंकि इसको संतुष्ट कर रहा है। जब मैंने x की जहां पे 4 लगाया और y की जहां पे 0 लगाया तो आ तो रहा है बराबर, ये इसके बराबर आ रहा है। और जब ये इसके बराबर आता है तो सीधी सी बात है ये इसका क्या है, ये इसका हल होगा, क्योंकि हल वो होता है जो संतुष्ट कर देता है। तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ रहा है सबको, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलो भाई इसके ऊपर तो टिक्का मार दो, ये तो भाई साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब रह गए ये लास्ट वाले दो, इनको चेक करते हैं फटाफट से। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि हम अच्छे से चेक कर पाए इसको। ठीक है, ए लो, पहले वाला तो हल नहीं था, बहुत बढ़िया। दूसरे वाला भी हल नहीं था, उससे भी बढ़िया। तीसरे वाला हल था, ये तो सबसे बढ़िया है ना, यही तो चाहिए था। लिखो भाई x माइनस का 2y किसके बराबर है 4 के। आप इसको उठाओ, इसको गंदी सी शक्ल लग रही है लेकिन घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। नहाया नहीं है कोई बात नहीं, नहला देंगे। वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2, इसका मतलब ये x है ये y है। तो x का मान कितना है वर्गमूल 2, y का मान कितना है 4 वर्गमूल 2। इसमें लगा दो। जब मैं इसमें लगाऊंगा x की जहां पे क्या लिखोगे वर्गमूल 2 और y की जहां पे क्या लिखोगे 4 वर्गमूल 2 किसके बराबर आ गया 4 के।
जब हम लोग 2 की गुना 4 से करेंगे तो क्या आएगा 8 वर्गमूल 2। 1 वर्गमूल 2 में से 8 वर्गमूल 2 को घटा दो तो क्या आएगा माइनस का 7 वर्गमूल 2। तो माइनस का 7 वर्गमूल 2 4 के बराबर आ गया। मुझे बताओ क्या कभी ऐसा होता है माइनस का 7 वर्गमूल 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता, ये तो होता ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं x बराबर वर्गमूल 2 और y बराबर 4 वर्गमूल 2 इस समीकरण का हल नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, बस वर्गमूल लिखना था। x की जहां पे वर्गमूल 2, y की जहां पे 4 वर्गमूल 2। ये 1 वर्गमूल 2 है, ये 8 वर्गमूल 2 है। 1 वर्गमूल 2 में से 8 वर्गमूल 2 जाएगा तो माइनस का 7 वर्गमूल 2, और माइनस का 7 वर्गमूल 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। समझ में आ गया? आगे लास्ट वाला है ना, इसके ऊपर भी काटा मारो, ये भी नहीं है, हल तो ये भी नहीं है। इसको उठाओ, x माइनस का 2y बराबर 4। अब हमसे क्या कर रखा है, हमसे क्या रखा है x का मान 1 और y का मान 1। तो x की जगह पे 1 लगा दो, y की जगह पे 1 लगा दो। लगाओ, x की जगह पे 1 माइनस में 2 गुना y की जगह पे 1 किसके बराबर आएगा 4 के। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 बराबर 4। तो माइनस 1 बराबर 4। तो आपको अच्छे से मालूम है माइनस 1 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता। अगर माइनस 1 4 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो x बराबर 1 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। जो x बराबर 1 है और y बराबर 1 है वो इस समीकरण का क्या नहीं है, हल नहीं है। क्योंकि हमने आपको सिखाया था हल का मतलब है x और y का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर देता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मान संतुष्ट करता है, 4 और 0। तो x का मान 4, y का मान 0। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप इस बार का पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये वाला सवाल पेपर में 4 नंबर का देखने को मिलेगा। पिछले साल के पेपर में 4 की जहां 2 हल लिखे थे तो क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन लगभग आता है, अच्छे से आना चाहिए। अब तक सिर्फ हमने आपको यह समझाया हल का मतलब क्या होता है। अब हम आपको यह सिखा रहे हैं कि वो एक्स वाई की वैल्यू निकालते कैसे हैं। बिल्कुल सरल है। अब इसको देखो, आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। 2x जमा वाई किसके बराबर है 7 के। अब हम क्या करें, इसमें से किसी भी एक चर का मान निकाल लो जो आपको पसंद है। x का पसंद है x निकाल लो, y का पसंद है y निकाल लो। y थोड़ा अच्छा लग रहा है, आसान, मैंने यहां रखा। इस 2x को मैं इधर लेके आया तो माइनस का 2x हो गया। ये 2x प्लस का था, जब इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। तो 7 माइनस 2x। अब आपको x की जगह पे अपनी मर्जी से मान लगाने हैं, जितने मान आप लगा सकते हो, जो आपका मन करे। जैसे मैंने आपसे बोला x की जगह 0 लगा दो। अब बोलते हो आसान है, y बराबर है 7 माइनस 2 गुना 0। तो 7 माइनस 0, तो उत्तर कितना आ गया, 7 आ गया। फिर हमने आपसे कहा x की जगह 1 लगा दो, तो क्या लिखोगे, 7 माइनस का 2 गुना 1, 7 माइनस का 2, तो 5 आ गया। फिर आपसे कहते हैं x का मान 2 लगा दो, क्या आएगा, 7 माइनस का x की जगह पे 2 लगाएंगे, 2 गुना 2, 7 माइनस 4, 3 के बराबर आ गया। फिर हमने आपसे बोला x की जगह पे 3 लगा दो, तो जब आप x की जगह पे 3 लगाएंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस का 2 गुना 3, 7 माइनस का 6, तो 1 आ गया। तो हमें 4 हल चाहिए थे, 4 हल हमने निकाल लिए। आपको सर अगर मान लो ऐसे तो मैं 4 रखूंगा और आ जाएगा, 5 रखूंगा फिर भी आ जाएगा, 6 रखूंगा फिर भी आ जाएगा, 7 रखूंगा फिर भी, अरे जो मर्जी रखते रहो उतने। तभी तो मैंने बोला था 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के कट्टा भर के हल निकाल सकते हैं, जिसको हमने बोला था अनेकों हल होते हैं। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे, छोटा सा प्यारा सा ऐसे ऐसे करके रोशनदान बना देना, एक है ना डब्बा, रोशनदान है ना, प्यार से इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, ए ऐसे करके। ठीक है, यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y। सबसे पहले देखो x का मान कितना था 0, तो y का मान कितना है 7,
तो x का मान 0, y का मान 7। आगे x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 5, तो यहां लिख दो 1 पे 5। x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 3, तो यहां लिख दो 2 पे 3। फिर आपसे क्या कहते हैं x का मान कितना है 3 और y का मान कितना निकल रहा है 1, तो हमने यहां पे लिख दिया 3 और 1। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट पार्ट करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपका मन करता है मैं x की जगह 10 लगाऊंगा, 10 लगा लो। आपका मन करता है मैं तो 100 लगाऊंगा, 100 लगा लो। आपका मन करता है मुझे 50 लगाना है, 50 लगा दो। 48 लगाना है, 48 लगा दो। जो भी आपका मन करे आप x का मान लगा देते हैं, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोगों को y का वैल्यू मिलता है और x और y की वो वैल्यू जो इस समीकरण से हमने निकाली है वो इस समीकरण का हल भी है। आप चाहो तो संतुष्ट करके देख सकते हो। हमने अभी अभी आपको बताया, जैसे इसमें से लिखो x का मान 2 और y का मान 3, इसमें लगा के देख लो। 2x जमा y किसके बराबर है 7 के, तो x की जहां पे लगाओ 2, 2 गुना 2, y की जहां पे 3, तो ये आएगा ऐसे करके। तो 4 जमा 3 7, तो 7 7 के बराबर हो गया। तो संतुष्ट कर रहा है ना, और अगर संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका हल है। तो इस तरीके से जो भी x और y की वैल्यू निकलती है वो सारे के सारे इस समीकरण का क्या होती है, हल होती है। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। सेकंड और थर्ड पार्ट पे चलते, देखिए क्या कहता है। चलिए जी, इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट थोड़ी गंदी सी शक्ल वाला है, थर्ड वाला थोड़ा आसान है। पहले थर्ड वाले को करते हैं, फिर सेकंड वाले को करें, आसान वो भी है। हमने आपसे कहा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, एक चर का मान तो पहले ही अलग हो पड़ा है। कई लोगों को लगता है कि ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, बिल्कुल है। आप ऐसे करके देखो, इस 4y को इधर लेके आओ तो x माइनस 4y बराबर 0। अब मुझे बताओ, कल मैंने बताया था ना 2 चर आ रहे हैं, बराबर का निशान आ रहा है, दोनों चरों की शक्ति एक आ रही है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब मुझे इसके हल निकालने हैं, निकालो भाई। सबसे पहले लिखेंगे y की जहां पे 0। जब मैं y की जहां पे 0 लगाऊंगा तो x का मान कितना आएगा 4 गुना 0, सबको मालूम है 0 हो जाएगा। फिर हमने आपसे बोला y की जहां पे 1 लगा दो। जब आप y की जहां 1 लगाएंगे 4 गुना 1, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर हमने आपसे कहा y की जहां पे 2 लगा दो। तो जब आप y की जहां पे 2 लगाओगे तो 4 गुना 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर हमने आपसे बोला y की जहां पे 3 लगा दो। जब आप y की जहां पे 3 लगाएंगे तो 4 गुना 3 कितना बन जाएगा 12। 4 निकालने थे, 4 निकल गए। अब आप ये मत कहना सर पिछले सवाल में x का मान लगाया था, यहां y का क्यों लगाया। आप x का भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। जिसका मान आसानी से निकल जाए आप उसको लगा दो। फिर हमने बताया था प्यारा सा छोटा सा डब्बा बनाना है, डब्बा बना देंगे ए ऐसे करके, ए ठीक। इसको लिखूंगा x, इसको लिखूंगा y। x का मान 0, y का मान 0। x का मान कितना है 4, y का मान कितना है 1, x का मान कितना है 8, y का कितना है 2, x का कितना है 12 और y का कितना है 3। तो इस तरीके से हमें इसके हल निकालने थे, हमने इसके हल निकाल दिए। अब इस सवाल की बारी है। इस सवाल में x और y, सबसे सिंपल मान किसका निकल रहा है y का। इसको ले जाओ उधर 9 माइनस का पाई x। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहां पे पाई का मान खोल देते हैं। पाई का मान खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, 22/7 लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाई को पाई रहने दो। अच्छा फिर क्या करें, हमें तो अपना वही काम करना है, x की जगह मान लगाने। तो y कितना आएगा 9 माइनस का पाई गुना 0। इसको लिखूंगा 9 माइनस का 0। 9 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर हमने आपसे बोला x की जगह 1 लगा दो। जब आप x की जगह 1 लगाएंगे तो 9 माइनस का पाई गुना 1, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 9 माइनस पाई। फिर हमने आपसे बोला x की जगह पे 2 लगा दो। जब आप x की जगह पे 2 लगाओगे तो 9 माइनस का पाई गुना 2, इसको मैं लिखूंगा 9 माइनस का 2 पाई। ठीक है। फिर हमने x की जगह पे 3 लगा दिया। जब हम x की जगह पे 3 लगाएंगे तो बोलो क्या आएगा 9 माइनस का पाई गुना 3, तो हम इसको लिख देंगे 9 माइनस का 3 पाई। ठीक है। आपको ना पाई का मान नहीं खोलना, आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, बहुत है। उसके बाद हम एक प्यारी सी टेबल बनाएंगे
जैसे हम हर बार बनाते हैं, ठीक है जी। 1 2 3, 1 2 3 4 बन गए कमरे। यहां पे यहां लिखो x, यहां लिखो y। अब देखो सबसे पहले हमने x को क्या लगाया था 0, तो यहां लिख दो 0। y का मान कितना निकाला था 9, तो हमने लिख दिया 9, ठीक है। x का मान कितना है 1, तो 1 लिख दो। y का मान कितना है 9 माइनस पाई, है ना, तो थोड़ा बड़ा कर देते इसको, तो ये लिख दिया 9 माइनस का पाई। अरे भाई ठीक है। फिर x का मान कितना है 2, अगर x का मान 2 है तो y का मान हमने कितना निकाला, y का मान निकाला 9 माइनस का 2 पाई। फिर हमने x का मान 3 निकाला, तो जब हम x का मान 3 निकालेंगे तो y का जो मान है वो आ जाएगा 9 माइनस का 3 पाई, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर आएगा। x का मान 0 है तो y का मान 9, x का मान 1 है तो y का मान 9 माइनस पाई, x का मान 2 है तो y का मान 9 माइनस 2 पाई, x का मान 3 है तो y का मान 9 माइनस 3 पाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए भी पहले क्वेश्चन को भी देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। हम लोगों को ना 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण दे रखा है, y बराबर है 3x जमा 5। आपसे कहते हैं बताओ इसके क्या होगा। एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। कुछ हल मैं निकाल के दिखाता हूं, फिर डिसाइड करेंगे कह क्या रहा है। हमने आपसे बोला x की जगह 0, अब वो तो मजे मजे में लगा देंगे। 3 गुना 0 जमा 5, तो बराबर आएगा 0 जमा 5, तो 0 जमा 5 5 के बराबर आ गया। फिर x का मान 1 लगाएंगे, तो 3 गुना 1 जमा 5, तो 3 जमा 5 बराबर 8 आएगा। फिर x की जगह 2 लगा दूं, 3 गुना 2 जमा 5 6 जमा 5, आपको मालूम है 11 आ जाएगा। फिर मैंने आपसे बोला x की जगह 3 लगा दो, जब आप 3 लगाएंगे तो 3 गुना 3 जमा 5, इसको मैं लिखूंगा 9 जमा 5, तो कितना आ गया 14। 4 हल तो मैं निकाल चुका, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो। सबसे पहले ऑप्शन में कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है x और y का एक एक मान। क्या निकला, x और y का सिर्फ और सिर्फ एक एक मान निकलेगा। जैसे x का मान 2 निकल गया, y का मान 7 निकल गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, या तो जितने मर्जी निकाल सकते हैं। तो पहले वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, अद्वितीय हल तो नहीं आएगा। फिर आपसे कहते हैं केवल 2 हल होंगे, 4 तो मैं आपके सामने निकालने बैठा हूं, और रखूंगा और मिल जाएंगे, तो ये वाला भी गलत हो गया। अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है x y के अनेकों मान, x y के अनेकों मान, ठीक है। y बराबर 3x जमा 5 को संतुष्ट करते हैं, y बराबर 3x जमा 5 को संतुष्ट करते हैं, ठीक है, ये इसको संतुष्ट करते हैं। अतः इसके अनेकों हल होंगे, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे, ठीक है। अद्वितीय का मतलब होता है x का भी एक मान, y का भी एक मान, तो वो तो नहीं हो सकता। फिर आपसे क्या कहता है 2 हल होंगे, 2 से ज्यादा निकले हुए हैं, जितने मर्जी निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तीसरे वाला आंसर आएगा, ठीक है जी। तो इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 थी वो खत्म हुई, जिसके बीच में हमने आपको यह समझाया 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल का मतलब क्या है और उन हल को निकालते कैसे हैं, और एक समीकरण के ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेकों हल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, अच्छे से इसको कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान कोशिश कर ली जाए, ठीक है, पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों को भी बताना ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।